आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तैयार हैं, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे आजाद समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में विधान बहुजन समाज के सभी आर्तो गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को सभी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। आजाद उत्तर प्रदेश जो पिछले 4.5 साल में बदहाल हुआ, बहुजन समाज के सभी संतों गुरुओं और दोबारा से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश जो पिछले 4.5 साल में बदहाल हुआ, 1 तारीख से और अब दोबारा से आजाद समाज पार्टी से माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वो साइकिल यात्रा सभी गांव में जाएगी, हर घर तक जाएगी 1 तारीख से। और सरकार ने जो आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा शुरू करेगी, या वो साइकिल यात्रा जो भी सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भुगता है। और सरकार ने जो वादे किए थे एक कार्यक्रम के रूप में, या पूरे उत्तर प्रदेश जो भी सरकार ने किया है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार के झूठे वादे और सच्चाई को बताने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में, जिससे कि जनता दोबारा इनकी बातों पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लड़ाई समाज पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि वोट भी सरकार के झूठे वादे और सच्चाई का सही प्रयोग करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा आने के लिए आए और अपनी 2022 की लड़ाई चुनाव में अच्छे निर्णय ले, क्योंकि वोट भी एक तरह का हथियार है। हथियार का सही प्रयोग घोटालों की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता से राजनीति करती आई है। पूरे सरकार जब भी कोई कर रही है सरकार के खिलाफ अपने अधिकार जनता पार्टी सरकार के प्रदेश की जनता से गोली राजनीति करती आई है। किसी जाति धर्म कोई के लोग हो जो सरकार में शोषण अधिकार कार्यवाही ऐसा नहीं हुआ, सरकार के साथ खिलाफ चलाती इस निगम सरकार से और किसी जाति धर्म वर्ग के लोग जो कराने के लिए सरकार में शोषण के शिकार न हो, हम लोग मैदान में हैं। तो इनकी सरकार में जो सबसे इस निगम में सरकार चल रहा है एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जो 69 मुक्त कराने के लिए 1000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, हम लोग मैदान में हैं। दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ से नजदीकी बच्चे उनके साथ जो धोखा हुआ, जो 69 है अपने चाहिए लोग 1000 शिक्षक भर्ती घोटाला करके जो दे दी गई, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ और दलित वर्ग की पार्टियां बच्चे थे अपने लेकिन आजाद के साथ जो धोखा हुआ, उनकी सीटें जो है अभी पिछले इसी महीने में षड्यंत्र करके दे दी गई। इसमें सभी जिला जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की पार्टियां ज्ञापन रही, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने और ये मांग की कि सरकार पिछले इसी महीने में करने से रोका जाए। पूरे उत्तर प्रदेश अगर अपनी सरकार नहीं मानती सभी जिला दोबारा से जो है राष्ट्रपति महोदय के नाम 1 दिवसीय आंदोलन जो है और ये मांग की कि सरकार को जिला किया जाएगा, रोका जाए। अगर वो किसान विरोधी बिल दोबारा से जो है सरकार का समर्थन है और जहां 1 दिवसीय आंदोलन जो है लाठियां देश में सभी जिला उसके बाद किया जाएगा। हमारे जो बेसिक मुद्दे रहेंगे जिनके बारे में किसान विरोधी बिल क्या देंगे और ये साइकिल यात्रा संदेश में जहां उत्तर प्रदेश में किसान सड़कों पे आए तो वहां लाठियां, ये पैसे की राजनीति। उसके बाद लोकतंत्र हमारे जो बेसिक मुद्दे रहेंगे भ्रष्ट के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। साइकिल गरीब आदमी और ये साइकिल यात्रा से राजनीति में करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास तो पैसे की राजनीति ने लोकतंत्र को जो लोग वोट देते हैं उसको तैयार करने के लिए साइकिल रैली है। गरीब आदमी सशक्त नाम राजनीति में उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको और ये भी समझे कि वोट का अधिकार जो है तो जो वोट के अधिकार में वो तैयार करेंगे साइकिल रैली है जो भी बन सकता सशक्त हो लोकतंत्र में अपनी भूमिका प्रमुख का चुनाव में देखे वोट का अधिकार जो है अध्यक्ष पद में उस वोट के अधिकार के बलबूते गरीब का मेंबर जीतने को जबरदस्ती बनाया जा रहा है। वो हंगामे हो रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रमुखी का चुनाव में देखे सत्ता का किस तरह दुरुपयोग। जातिगत जनगणना अध्यक्ष पद में ओबीसी वर्ग की जो मेंबर जीतने में उनको जरूरी बनाया जा रहा है, वो जनगणना नहीं होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में बात ही नहीं होगी उनके लिए। तो जातिगत जनगणना नीतियां बनाने के लिए उनकी सभी से ज्यादा जरूरी है। तो जातिगत जनगणना जो हो पिछले वर्ग के लोगों के लिए और दलित वर्ग के लोगों के लिए जरूरी नहीं होगी, नोटबंदी के लिए विषय पे बात ही नहीं होगी, उनकी हिस्सेदारी उनको मिल सके। उनको 27 नीतियां बनाने के लिए उनकी संख्या जानना जरूरी है। कानून व्यवस्था देख लीजिए उत्तर प्रदेश पिछले वर्ग के लोगों के लिए अपने हाथ वाले लोगों के लिए जरूरी है, माइनॉरिटी के लिए कि जहां हिस्सेदारी जो है उसके टैक्स में मिल जाती हूँ और आरोपियों को बचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कई बार बताया जाता है जैसे भी देखें, लेकिन जनता की ताकत के आगे सरकार को जहां पूरी सरकार जो है आरोपियों में मीडिया कर लिया और आरोपियों को बचाने के लिए प्रयास किया प्रक्रिया में है कि न्याय मिलेगा तो रोज, लेकिन जनता की ताकत के आगे सरकार को दिए पड़ते हैं।
मारपीट और उसमें मीडिया का भी बड़े जो जाति जो है सभी वर्गों के लोगों की हो रही है, लेकिन प्रक्रिया में है कि न्याय मिलेगा। तो लोग हैं जो खुद को दलितों का नेता बताते हैं, वो इन हत्याओं पे कभी बोलते भी नहीं। ये जुर्म जाति इसलिए समाज में के लोगों पर लेकिन ज्यादा इसके शिकार दलित वर्ग के लोगों के सामने रखे जाएंगे तो उनके फैसले जो दलितों का नेता बताते हैं, वो इन हत्याओं पे, रेप पे कभी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। इसलिए समाज में जब पटाख है वो आप सब ने हमने देखा कि सामने रखे जाएंगे तो उनके फैसले जो है 2022 में देखने लायक होंगे। जवाब मांग रही थी सरकार, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है। और जब गंगा मैया ने मुद्दा उठाया, आप सब ने हमने देखा कि लाशों को जो है वही रेत में बोल रही गया। जवाब मांग रहे रेत के ढकने पे भी जब आवाज उठाई तो उनके कपड़े छीन लेंगे। और जब लाशों को जो है मीडिया ने मुद्दा उठाया, इससे ज्यादा जनता ने आवाज उठाई तो उन लाशों को जो है इससे ज्यादा समझिए कि अन्याय। तो रेत के ढकने पे भी जब आवाज उठाई तो उनके कपड़े आप ठेकेदार कहते हैं, राम के नाम पे जो घोटाले, इससे ज्यादा दुर्दशा उनको काशीराम साहब को ज्यादा समझिए कि करने के अन्याय में है। अब ये घोटाले जो किए जा रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार के स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, उनको काशीराम साहब सम्मान वाले सरकार चाहती तो अच्छे के मैदान में है। अब ये घोटाले बहुत किए जा रहे हैं, जो आंकड़ा में आप सब लोगों के सामने जल्दी प्रस्तुत। तो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, सरकार तो मैनेजमेंट वाली, इन्होंने 1.5 साल का समय हुआ था कि सरकार चाहती, थोड़े से लोग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मौत नहीं है इनका। जब आंकड़ा में आप सब लोगों के सामने, मैं आंकड़ों सहित आप लोगों के सामने निकाल के यात्रा के बाद डाटा, सरकार तो मैनेजमेंट वाली, इन्होंने तो कहते हैं मानता हूं ये मौत नहीं, थोड़े से लोग गए, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, दवाई, आंकड़ों सहित आप लोगों के सामने रखो इस यात्रा के बाद सरकार है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत अंदर जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का भी बेड की कमी है, तो बेचारे जो हमें दवाई कमी से जो जान गई करना चाहते हैं तो सरकार जिम्मेदार सरकार, तो इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि डाटा जो है मीडिया के माध्यम से दिया जाए। करेगा कौन? अधिकारी कर्मचारी। और जिस तरह से बेबस है, महंगाई बढ़ करना चाहते हैं तो सरकार ट्रांसफर कर देती है। कानून, कृषि कानून के लिए भी हम लोग तैयार हैं कि डाटा जो है मीडिया के माध्यम से दिया जाए कि, और जिस तरह से खाद बीज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई इस बात का प्रमाण है। कानून की सरकार के खिलाफ किसान मैदान में, लेकिन फिर भी अब किसान भी तैयार, समझिए कि दे रहे हैं गांव-गांव कृषि उपकरण, खाद बीज, लेकिन अब वो 2022 में तो उनकी बातों को लेकर भी आराम से चर्चा है। अब किसान का बाजारीकरण हो रहा है, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग तो बेबस बन गए, लेकिन अब वो 2022 एजुकेशन की बातों को लेकर भी साइकिल यात्रा, बजट कम कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है। दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, मुख्यमंत्री यहाँ से बंगाल चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, लेकिन बजट कम कर दिया, उत्तर प्रदेश बंद कर दिए, बिहार जो है सब चीजें उसमें जो है कि दुनिया हंसती रहेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से बंगाल चले जाएंगे, असम चले जाएंगे, की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश लिंचिंग हो रही है, बिहार जो है उसमें जो है लोग हंसते रहेंगे, दुनिया हंसती रहेगी। मैं इस पे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ऑक्सीडेंटल मुख्यमंत्री की वजह से उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा। देश और देश सबका मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार इस सोचती है भाईचारा बिगाड़ने का। मैं इस पे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि किसी जाति धर्म, जाति तोड़ो समाज तोड़ो, ये भाईचारा देश सबका गांव में नुक्कड़ सभा, अगर सरकार ये सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाए भाईचारा बिगाड़ने का, लोगों को भाईचारा बनाना, मजबूत करने के लिए भाईचारा सरकार के तोड़ो समाज गंडों पे जो है ना टूट ना जाए, भाईचारा बनाने के लिए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तरह की जो है सांस्कृतिक, अभी तो विरोध नहीं कर सकते, ऐसा लगा रखा है भाईचारा बना, सरकार अधिकारी भाईचारा सरकार के 6 महीने के लिए गंडों पे जो है ना, लेकिन वही जब इनकी सरकार नहीं थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गले में टांगे घूमते, अभी तो विरोध भी नहीं कर, ऐसा लगा रखा है, बनाते थे सरकारी अधिकारी, लेकिन आज डीजल पेट्रोल के दाम जो है ना वो आसमान, लेकिन वही जब इनकी सरकार नहीं थी कोई बोलने को राजी नहीं, गैस सिलेंडर गले में, आम जनता तो इतनी परेशान है, रोड की लड़ाई लड़ रही, हार बनाते थे तो, लेकिन आज यहाँ से प्रशासन ने खादी पदों पर शतक लगा दिया, ज्यादातर जो है राजी नहीं है। मुख्यमंत्री के ज्ञान जनता के लोग भी परेशान है, रोड की लड़ाई लड़ रही, प्रदेश के SC/ST OBC माइनॉरिटी में इतनी यहाँ शैक्षणिक प्रशासनिक आदि रह के प्रदेश में अपने योगदान, ज्यादातर जो है इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये होगी क्यों क्या देश के प्रदेश के SC/ST OBC माइनॉरिटी, लेकिन विकास तो जो है मुख्य पदों पर रह के प्रदेश में लोग वहां है विनाश, जो इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार बात कहने को तो सबके साथ वर्गों के लिए हम लोग काम करें, दलित पिछड़े आदिवासी, विकास तो जो है मुख्यमंत्री ऐसे कोशिश पार के दोनों के लिए तो विनाश जो जीना जो है दोबारा प्लान की स्थिति में बात करूं, जिन वर्गों के लिए जो लोग दलित आदिवासी से मानो, तो मैं ऐसी भी अच्छा नहीं कह रहा हूं, कह रहा हूं DMSS पे चेक जीना जो है उनका दुर्वर्गों का प्लान की स्थिति में है, दलित पिछड़ों में तो मुझे लगता है जो लोग शासन कार्य का आरोप लगा दिए थे,
इसका जवाब जो है अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मगर ये कह रहा हूँ कि आप ये चलो चेक कीजिए कि जनता देगी के बैठे हुए हैं। और मैं साफ तौर पर आपसे दलित कहना पिछड़ा चाहता में हूं तो कि कोई डिपार्टमेंट के लोग साबित मेरे करने पास के काबिलियत काबिलियत नहीं नहीं है, है। वो उनके यहाँ पे इसका जवाब जो है चीजें की जा रही बहुत है। जल्द जो है उत्तर प्रदेश की वो जनता आंदोलन देगी, सब चीजें करना चाहता हूं। और मैं साफ तौर पर पे आपसे कहना चाहता हूं कई डिपार्टमेंट के लोगों मैंने ने उनसे मेरे कहा साथ कि आपको अपनी लड़ाई के के यहाँ पे लिए निपटने का जो है समाज पार्टी आपका सहयोग चीजें की जा रही है। शोषित पीड़ित वो के आंदोलन आंदोलन और सब चीजें करना चाहता, मैं भी इसलिए उनके नाम मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी सरकार की जो बेहाली आजाद समाज पार्टी जो आम जनता के साथ हुई है उसकी शोषित पीड़ित के साथ आजाद समाज पार्टी आपकी वजह से आम जनता आप पे तो मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि और वो ये समझती है कि सरकार ने की जो बेहाली 4 साल में उनको जो आम जनता के साथ हुई है उस नौजवान को आप उठाते रहते हैं, बेरोजगारी आपकी वजह से आम जनता आप पे भरोसा करती है, उसको सुनती है। अगर कोई सवाल करेगा और वो ये समझती है कि सवाल करेगा तो उसके 4.5 बजाएंगे, मैंने क्या दिया। बहुत सारे नौजवान से देखें बेरोजगारी तो ये जो बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, ये तानाशाही है। कोई सवाल करेगा जनता देगी होंगे और सवाल करेगा साइकिल यात्रा में बजाएंगे, मैंने तो करूंगा बहुत सारे साइकिल यात्रा में रहूंगा। इससे देखें और उत्तर प्रदेश के तो ये जो बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, ये तानाशाही ईमानदारी से काम करके जनता देगी। प्रदेश की बदहाली की सारी साइकिल यात्रा को मैं जिम्मेदारी जो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार की है उसके लोग और उत्तर प्रदेश और आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास ईमानदारी से काम करके उत्तर प्रदेश की बदहाली की सारी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ वालों को उससे लोग को अवगत कराएंगे और आजाद समाज पार्टी के प्रति लोगों के विश्वास को ये यात्रा जो है समाज पार्टी बुनियादी मुद्दों पर काम ब्लॉक स्तर से शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मीडिया के साथ ब्लॉक सवालों को सब लोग अपने अपने जिलों में रहेंगे और क्योंकि कोरोना का समय भी ये यात्रा जो है सभी अभी कह रहे हैं कि ब्लॉक स्तर से आने वाली जिला मुख्यालय से ब्लॉक की तैयारी भी कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने जिला में रहेंगे कम समय और क्योंकि कोरोना का समय भी सभी लोग नागरिकों को ध्यान में रखते हुए अभी कह रहे हैं तीसरी वेव आने वाली, लेकिन सरकार की तैयारी तो कुछ नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि कम समय संख्या में लोग मैं सभी जिलों में रहूंगा, जितने जगह मौका मिलेगा ये चेक करने के लिए कहीं जो है जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है तो मैं सभी जिलों में रहूंगा और इस तरह से रहूंगा कि हमारे सभी जिलों में रहूंगा, जितने जगह मौका मिलेगा ये चेक करने के लिए कहीं जो है जनता तक हमारी बात नहीं पहुंच रही तो मैं सभी जिलों में रहूंगा और इस तरह से रहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता भी ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं। 2022 में अच्छा ठीक है बोल रहे हैं। अरे आप लोगों के लिए यहाँ तो आप ही लोग ये उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में जो जनता बेहाल हुई उन सब की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई। ये मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे तमाम 4.5 साल में जो एजुकेशन में सब हाल देंगे, अब सबका साथ सबका विकास करेंगे, सब जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई। उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे तमाम एजुकेशन में सब और अन्य वर्ग के लोग सबका विकास करेंगे, सबके साथ सबका विकास में साथ में जिस तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश का दलित पिछड़ा आदिवासी समाज जैन पार्क सभी ब्लॉक बजाएगा पिछड़ा प्रदेश के अन्य वर्ग के लोग मुख्यमंत्री के चाहे तो सरकार ने जो दिया है व्यवहार की 2022 में सभी ब्लॉक पर जाएगी रखना है प्रदेश के हर घर की जनता ने जो सरकार ने जो किया है सभी सरकार को वापस करेगा के बीच में रखेंगे और जनता से कहेगी कि फैसला ले कि 2022 पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी, सभी जिलों में जिला मुख्यालय उम्मीद है कि जनता ने जो साहब है जनता 21 तारीख को सभी सरकार को वापस करेगी। भीम आर्मी का स्थापना दिवस सभी जिला मुख्यालयों पर होगा। ये पूरा काम किया जाएगा कि सभी जिलों में जिला मुख्यालय से कार्यक्रम बना के अपने पूरे सभी परिवार करें। 21 तारीख को इसका समापन होगा। भीम आर्मी का स्थापना दिवस सभी जिला मुख्यालयों पर होगा और संकल्प लिया जाएगा आजाद समाज पार्टी समाज के साथ में रहेगी, उनके सभी परिवार की निजात दिलाएंगे। हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 403 सीटों में बीजेपी को रोकना। तो आजाद समाज पार्टी ऐसे दल है सभी मुद्दों में हमारे कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 404 बीजेपी को रोका जा सकता। तो जो ऐसे दल हैं जो सभी को देखिए राजभर साहब से तो मेरी आज मुलाकात एक गठबंधन वाला दलित पिछड़े उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए कि आज उनका राजनीतिक चेतना इतना हो गया कि अपने मुद्दों पे बात करें। मैंने आज उनसे पूछा कि देखिए राजभर पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं भाईचारे में जो कमी है और अगर दलित नेता आपस में आम जनता क्या समस्या लेके आते हैं मुझे बता रहे चेतना इतना हो गया कि अपने मुद्दों पे लीडरशिप है। मैंने आज उनसे पूछा कि वो भी अपना काम पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं कि भाईचारे में जो कमी है कैसे थाने के लिए जाए, मैदान आम जनता क्या समस्या लेके आती है मुझे बताइए, मैं इस पे काम करूँ। पूरा उत्तर पे लीडरशिप है लेकिन क्योंकि मोदी अपना काम करे तो उनसे जाने से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ 40% आने के लिए मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ बहुजन समाज का
पूरा जो भी यहाँ लीडरशिप तय करेगी साइकिल यात्रा वाली, तो वो आपके माध्यम से समाज में मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ कि 3% आबादी है चित्तौड़ जी हमारे, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ बहुजन समाज का, ये इनका फैसला है। जो भी यहाँ लीडरशिप तय करेगी साइकिल यात्रा के बाद वो आपके माध्यम पूरे देश में घूमता रहता हूँ, जब भी जहाँ मौका मिलता है मैं अपने चित्तौड़ जी हमारे साथ तैयार करता हूँ कि वो समझे वोट की वैल्यू, ये इनका फैसला है। वोट से अभाव, वोट से प्रभाव, वोट से फायदा, वोट से नुकसान। और अगर आज आपकी जिंदगी इतनी बेहाल है कि आप रोटी रोटी के मोहताज हैं, तैयार करता हूँ कि वो समझे वोट की वैल्यू को, तैयार कर रहा हूँ कि वो अपना वोट से अभाव, वोट से प्रभाव, वोट से फायदा, वोट से नुकसान। और अगर आज आपकी जिंदगी इतनी बेहाल है कि आप रोटी रोटी के मोहताज हैं, तो ये किसकी देन? मैं उनको तैयार कर रहा हूँ कि वो अपना राज्य स्थापित। ठीक है, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि सभी पत्रकार बंधुओं को 2-4-5